हेलो गाइस, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आप ही की रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो का जो टाइटल है कि वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। मुझे काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारे व्यूअर्स की कि वो मैरिज के टॉपिक पे या रिलेशनशिप पे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रोज़ वीडियोस आएंगी और आप वीडियो जो भी अपलोड होती है आप उसके कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा के जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हो तो उसका नाम वहाँ सजेस्ट कर दीजिए ताकि मुझे आसानी रहे और हैशटैग से वो चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाती है और मुझे बहुत इजी रहता है पढ़ने में, ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे सारी वीडियोस लाती रहूं। जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जो कि फ्री नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज डालें। टॉक थ्रू टैरो मेरी आईडी है। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई बैक मिल जाएगा और आपकी जो रीडिंग का जो स्लॉट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इम्पेशेंट होके आपको बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही मैसेज डाल दो, मुझे मिल जाता है। तो अगर मैं बिज़ी हूँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी कमेंट्स का और जो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई मिले। तो मैंने अभी डिस्काउंट रखा हुआ है अपनी पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर, क्योंकि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है। तो जो मेरे बेसिक जो वहाँ पे चार्जेस हैं या जो मैं फ़ीस लेती हूँ एज ए कंसल्टेशन, उसमें बहुत सारी 50% की आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप करियर की जो दिक्कत है, लव लाइफ को लेकर, चाइल्ड बर्थ को लेकर, किसी को करियर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो भी करिए और वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो के ऊपर, ठीक है जी। तो ये है इन्फॉर्मेशन कंसल्टेशन के लिए। तो अब हम आते हैं अपनी आज की जो हमारा टाइटल है, वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। पिक ए कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी वीडियो को आप क्लिक करोगे 2 दिन बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, फिर भी ये आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस और एनर्जीज़ के साथ मैच करेगी। तो कंफ्यूज होके कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स को नहीं देखना, क्योंकि मेरा काम है आपकी कन्फ्यूजन दूर करना, ना कि आपको और कंफ्यूज करना, ठीक है। और टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है बहुत ही एग्जैक्ट होती है। जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, जो लोग अपना टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं जानते, ज़ोडिएक साइन भी नहीं पता, तो आपको ये क्लियर कट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है टैरो कार्ड। तो आप लोग भी कंसल्ट कर सकते हो। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जो चीज़ आपको रेजोनेट होती है वो रखना है, जो ना रेजोनेट करे उसे आप इग्नोर कीजिए। बाकी हर एक चीज़ हर एक व्यूअर के साथ मैच हो जाए तो जनरल रीडिंग में ये सब पॉसिबल नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको रीडिंग्स को देखना है। तो आज आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 एक इन्फिनिटी का सिंबल है, पाइल नंबर 2 एक हार्ट का सिंबल है। तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड के लिए अपने भगवान का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है इन्फिनिटी का सिंबल, हम चेक करेंगे पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की, उनकी क्या नेचर होगा, लाइफस्टाइल होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे आप उन्हें कहाँ मिलोगे, कहाँ पे आपकी उनकी मुलाकात हो सकती है। लास्टली हम देखेंगे उनके नाम का इनिशियल, जो लेटर्स होते हैं उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है, या फिर जहाँ पे वो करंटली लोकेटेड होंगे वहाँ का ये इनिशियल हो सकता है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करूं पाइल नंबर 1 की, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा सा इन्फिनिटी का सिंबल सिलेक्ट किया है। आपके होने वाले जो स्पाउस होंगे वो बहुत ही इमोशनल होंगे। ये इंसान बाहर से बहुत ही रफ़ एंड टफ़ लुक लेके चलता होगा, या इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ही अथॉरिटेटिव होगी। देखने में बड़े रोबीले टाइप के इंसान होंगे, चाहे ये वुमेन है चाहे ये मैन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो।
लेकिन ये इंसान अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, कह लो काइंड सोल है। इस इंसान को थोड़ी सी दिक्कत होती होगी अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने में। वैसे ये इंसान एक्सप्रेसिव है, लेकिन लव लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर इस इंसान को अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स जो हैं ज़बान पे लाना या बयान करने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। और ये इंसान जो होगा अपनी कह लो करियर में, अपनी जो लाइन है इनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, या जो कह लो इनका लाइफ में फोकस है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होगा। लंबी दूर की सोच रखने वाला इंसान है। हमेशा लाइफ में अप एंड डाउन्स देखता रहा होगा या देखती रही होंगी, और उससे लेसन्स लेकर इस इंसान ने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी लाइफ में की होंगी, अपने अंदर भी करी होंगी, और अपने नियर सराउंडिंग्स में भी ये इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर ऑब्ज़र्व करता होगा, और नई नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना, एक्सप्लोर करना ज़िंदगी को, ज़िंदगी के जो अलग अलग तौर तरीके हैं। इस इंसान का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होगा। ये इंसान बेशक ट्रेडिशनल फैमिली से आए, लेकिन इसके विचार बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होंगे। इस इंसान को कभी भी मेहनत या मशक्क़त नहीं लगेगी ट्रेडिशंस में और मॉडर्नाइजेशन में बैलेंस बनाने में। ये इंसान बहुत ही बैलेंस्ड टाइप का इंसान है। देखने में यंगर लुकिंग होगा, बहुत ही यूथफुल अपीयरेंस होगा इस इंसान का। पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी। बेशक रंग अगर इनका थोड़ा वीटिश हो या फेयर हो या ब्राउन स्किन टोन हो, लेकिन इनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो लोगों को लुभाने में, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में काफ़ी होगी। बहुत सारे लोग जो हैं ऑपोजिट सेक्स इनसे अट्रैक्ट होता होगा। अगर ये मेल हैं तो काफ़ी सारी फीमेल इनसे अट्रैक्टेड रहेंगी ताउम्र, ठीक है। और अगर ये फीमेल हैं तो बहुत सारे मेल की जो आइज़ हैं या उनका दिल आ जाता होगा इनको देखकर, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, स्माइल क्यूट होगी और यंगर वाइब्स देंगी। अगर एज भी इनकी बड़ी है तो ये जो होंगी वुमेन, ये बहुत ही सेक्सी होगी। हॉट होने के साथ साथ इनके अंदर वो बचपना, वो चुलबुलापन, वो कह लो चाइल्डिश हरकतें या किडिश हरकतें या हैबिट्स ऐसी होंगी जो दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ, ठीक है। चलिए और देखते हैं मेरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके स्पाउस के बारे में। यहाँ पर जो मेरे कार्ड्स निकले हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान दिमाग से बहुत तेज है। ये इंसान हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। इस इंसान को अगर मौका लगे तो ये मौके पे चौका या छक्का भी लगा सकता है। कहने का मतलब अपना पर्पस पूरा करने के लिए सेल्फिश भी बन सकता है, और जहाँ पे इनको लगता है कि मेरी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, वहाँ पर ये दूसरे लोगों से सपोर्ट मांगने में, हेल्प मांगने में अव्वल नंबर का होगा। ये इंसान आपको रोमांटिक भी लगेगा। ये इंसान जो है कह लो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव भी लगेगा, डोमिनेटिंग भी होगा ये इंसान। लेकिन सभी के लिए ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। यहाँ पर कह लो 70 to 80% जो मेजॉरिटी है यहाँ पे पाइल 1 को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, तो आपका जो होने वाला स्पाउस है वो थोड़ा सा हॉट हेडेड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी इस इंसान में। जैसे एक सन की पर्सनालिटी होती है, लियो के ट्रेट्स होते हैं, या कह लो मार्स की एनर्जी होती है कि एग्रेसिव होना, एक्टिव होना, बोल्ड होना, अथॉरिटेटिव होना, और हमेशा ही अपने आप को एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व रखना। इस इंसान के अंदर थोड़ा ज़िद्दीपन भी होगा, थोड़ा जुनून भी होगा इस इंसान में। फायरी एलिमेंट बहुत होगा। साथ में इस इंसान के अंदर इमोशनल एस्पेक्ट्स भी आपको या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। ये इंसान ऐसा नहीं है कि 24 घंटे अपने लाइफ में पैसे को लेकर ही सोच रखता है। ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है।
जितना मर्जी ये इंसान एक्टिव रहे, जितना मर्जी ये इंसान अथॉरिटेटिव आपको दिखे, लेकिन इस इंसान को हमेशा लाइफ में प्यार की कमी महसूस होगी। हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते जिन्होंने इनको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, इस इंसान को हो सकता है लोगों पे जल्दी विश्वास करने में दिक्कत आती हो, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे इस इंसान को। लेकिन अगर ये एक बारी आपको समझ आ गया या आप इनको पसंद आ गए या समझ आ गए, तो जब आप लोग मिलोगे, अगर इस इंसान को लगा कि ये इंसान मेरे साथ लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है या मेरे साथ लॉन्ग लाइफ चल सकता है या चल सकती है, तो ये इंसान आपको ज़रूर अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने में इंटरेस्ट शो करेगा। और अगर इनको कहीं पे लगा कि आप में वो बात नहीं है, या आप ऐसे हो सकते हो कि आपको देखकर इनको लगे कि नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, तो ये इंसान धीरे धीरे आपके साथ ओपन अप होगा, लेकिन ज़रूर ओपन अप होगा। इसको चाहे टाइम लग जाए, या इस इंसान को आप कह लो कि थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर आएगी अपने एक्सप्रेशंस को बताने में। हो सकता है इनका प्यार और लव लाइफ को लेकर थ्रॉट चक्रा या हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, जो कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है हमारा बॉडी के जो चक्र होते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बहुत रिस्पेक्ट करेगा ऑपोजिट सेक्स के लिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है अकेला ऑपोजिट सेक्स को ही रिस्पेक्ट देगा, अपने से छोटों को भी प्यार देना इस इंसान को बखूबी आता होगा। अगर इस इंसान के घर में इनके सिबलिंग्स छोटे हैं या इनके कज़न्स हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, तो ये बहुत अटैच होगा उनके लिए। टाइमली उनको गिफ्ट्स देना, पेरेंट्स को गिफ्ट देना, सोशल सर्कल में भी लोगों के साथ पार्टी करना, सेलिब्रेशंस करना। कहने का मतलब छोटी से छोटी चीज़ को ये इंसान सेलिब्रेट करने में विश्वास रखता है, और छोटी छोटी खुशियों से ही इस इंसान को बहुत ही फुलफिलमेंट का एहसास होता है। अंदर से कह लो कि आत्मा में तृप्ति आ जाती है, आत्म संतुष्टि मिलती है। तो ये इंसान इस तरह की पर्सनालिटी रखता होगा। तो शादी के बाद तो आपका इनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहेगा। ये इंसान स्लोली एंड स्टीडली ओपन अप होगा, लेकिन बहुत स्टेबल कनेक्शन देगा आपको। ये इंसान वैसा नहीं है कि टाइम पास के लिए लोगों का भी टाइम ख़राब करे और ख़ुद का भी। ये इंसान वर्कहॉलिक भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। तो जो चीज़ आपके साथ मैच करती है आपने रखना है। जहाँ पे इनको लगता है कि मुझे इंटेलेक्चुअल थॉट्स यूज़ करने हैं, अपने ब्रेन को इस तरह से ये इंसान कह लो कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता होगा, या इस तरह से कंट्रोल करता होगा कि मुझे अभी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने। दिल से ज़्यादा ये इंसान दिमाग की सुनेगा, और जहाँ पे दिमाग ने बोल दिया कि ये इंसान दूसरा इंसान इनके लिए बेस्ट है, तो फिर ये अपना दिल भी उनके सामने खोल कर रख देंगे। आपको लगेगा ये इंसान एक क्लोज्ड बुक है, एक बंद किताब, जो समय के साथ आपके साथ ओपन अप होगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों की मुलाकात कहाँ पर होगी, कहाँ मिल सकते हो आप इनके साथ। पहली बात तो बहुत स्ट्रांगली आपको ये अपने फ्रेंड सर्कल में मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है, कोई आपको आपका फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मिला दे, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली को भी जानता हो, इनको भी जानता हो, तो वो आपका रिश्ता इनके लिए लेकर आए घर पे, या इनका रिश्ता आप लोग इनको ढूंढ रहे हो शादी के लिए, तो इनके घर पे कोई रिश्ता भेज दे, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में होता है। तो यहाँ पे लव मैरिज के भी चांसेस हैं, यहाँ पे अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं। बाकी सोशल सर्कल के अलावा ये सोशल मीडिया पे भी आपको मिल सकते हैं। कोई डेटिंग ऐप हो सकती है, कोई मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है जहाँ पे आपने अपना कोई मैट्रिमोनी का प्रोफाइल दिया हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल दिखा रहे हैं मेरे कार्ड्स कि आप इन्हें किसी फैमिली फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी मॉल में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, किसी वर्क प्लेस में,
किसी ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हो। अगर आपने कोई ट्रैवलिंग सोची है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये इंसान ट्रैवल करके आपके सिटी में आए किसी जॉब या काम के सिलसिले में, या किसी स्टडी पर्पस के लिए, या किसी भी तरह आपकी मुलाकात लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। अब्रॉड से भी आपके होने वाले स्पाउस हो सकते हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि अरेंज मैरिज के थ्रू या अरेंज सेटअप में भी आप मिलो, या फिर आप मिल सकते हो इनको किसी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया की जो ऐप्स होती हैं, चैटिंग ऐप्स, या आप मिल सकते हो अपने किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या आप अपने सेल्फ एफर्ट के थ्रू भी इनको मिल सकते हो। तो चलिए, ये सारे सिनेरियोज़ एंड सिचुएशंस मैंने आपको बता दी हैं, और आप इनको तब मिलोगे जब आपकी लाइफ में कोई पुराना रिश्ता छूट रहा होगा, या कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आ रहा होगा जहाँ पे आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है और आपके घर में कहीं से रिश्ता आ जाता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो दो इंसानों को एट द टाइम ये डिसाइड करने में कि मुझे अपनी चॉइस के साथ शादी करनी चाहिए, या जहाँ से मुझे मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता ला के दिया है मुझे वहाँ पे शादी करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पे 50% व्यूअर्स के लिए मुझे दिखाई पड़ रही है। तो जो आपके साथ मैच करता है उसे रखना है। हर एक के साथ तो ये सिचुएशन नहीं होगी, और जो आपको लगता है नहीं मैच होता तो फिर कुछ भी पॉसिबिलिटी है, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज कम लव मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे इनके नाम के इनिशियल्स, जो इनका नाम का फर्स्ट लेटर, मिडल या लास्ट नेम होगा। वो हो सकता है T, K, Z, M, C, O, B, R, G, A, I, L, F, Y, D, Q, P, B, Y, S, U, N, J। ये सारे इनिशियल्स आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, या फिर इनका जहाँ पे करंटली रहते हों उस जगह का नाम इन अक्षरों के ऊपर आ सकता है या मैच हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज बताई आपके स्पाउस को लेकर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हमारी फैमिली ग्रो करे, और मैं रोज़ मोटिवेट होके आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस ला के देती रहूं। क्योंकि अगर मेरी इतनी एनर्जी वीडियोस में लगी है, मैं इतनी एफ़र्ट डाल के वीडियो बनाती हूं, तो आप लोग भी मेरे को अप्रिशिएट कीजिए ताकि आपको यूनिवर्स और भी ब्लेसिंग्स दे और आपकी लाइफ की सभी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएं। चलिए मैं बढ़ती हूँ अब नेक्स्ट पाइल की ओर। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये हार्ट सिलेक्ट किया है, दिल का सिंबल जिन्होंने सिलेक्ट किया है, तो हो सकता है आपके होने वाले जो फ्यूचर स्पाउस हैं, पहले हम उनकी पर्सनैलिटी, नेचर देखेंगे, लाइफस्टाइल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप लोग उनके साथ कहाँ मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कैसा होगा एक दूसरे के साथ शादी के बाद। और लास्ट में हम ये चेक करेंगे कि आपके स्पाउस के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनके नाम का फर्स्ट लेटर, मिडल नेम, लास्ट नेम, या वो जिस प्लेस पे करंटली लोकेटेड होंगे वहाँ की सिटी का नाम इन लेटर्स के ऊपर रेजोनेट ज़रूर करता होगा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ मैच होती है उसे लेना है। और अगर आपको बहुत सारी एक्यूरेसी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके स्पाउस के नेचर के बारे में। तो नेचर तो बहुत ही चुलबुला होगा, चाहे औरत हैं चाहे मर्द हैं, चुलबुला इंसान होगा। बहुत ही यंग वाइब्स होंगी इस इंसान की, लाइट हार्टेड होगा, गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहता होगा। कमिटमेंट के नाम पे थोड़ा सा इस इंसान को अनकंफर्टेबल फील होता होगा। हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हों जहाँ पे इनको बहुत ही मेजर ट्रॉमा मिला हो, दिल पे, दिमाग पे, माइंड पे
बॉडी और सोल पे कह लो कि एक छाप छोड़ी हो किसी पुराने रिश्ते ने। ये एनर्जीज़ आप लोगों की भी हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हैं, या फिर आपके होने वाले स्पाउस के साथ ऐसी कोई घटना ज़रूर घटी होगी, स्पेशली लव लाइफ में, या उनका कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या शादी से पहले कोई एंगेजमेंट भी ब्रेक हुई हो सकती है, या कुछ लोगों के स्पाउस जो हैं डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं। सबके साथ ये सिचुएशन और सिनेरियो मैच नहीं करेगा, जो आपके साथ मैच होता है उसे आपने रखना है। तो इस तरह की भी वाइब्स हो सकती हैं, या काफ़ी डिवोर्स लोग या सेपरेटेड लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बाकी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगा। इस इंसान को सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत रहेगा आपसे, आपकी बॉडी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपकी पर्सनैलिटी से ये इंसान अट्रैक्टेड रहेगा, या आप लोग इनकी बॉडी से, इनकी पर्सनैलिटी से, इनके फ़िज़िकल अपीयरेंस से आप लोग अट्रैक्टेड रह सकते हो। तो दोनों में आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी शादी के बाद भी और फर्स्ट मीटिंग में भी। जब आप लोग मिलोगे तो हो सकता है पहली मुलाकात में आपका इनको देख कर दिल आ जाए, या इनका आपको देख कर दिल आ जाए। वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज़, तो जो मैच होता है रखिए। बाकी ये इंसान जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्शंस भी लेगा और वर्बली भी उनको एक्सप्रेस करता होगा, मुंह से भी बताएगा, कॉम्प्लीमेंट्स देगा, टाइमली आपको हो सकता है सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह दे, या आपको ऐसे छोटी छोटी बातों पे एप्रिसिएशन देना, बार बार आपको मतलब जेस्चर्स दिखाना आपके प्रति, इस तरह की बातें बोलना कि आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग वाइब्स देगा ये इंसान। इस इंसान को लोगों को प्यार देना बहुत पसंद है, ये लोगों को केयर भी बहुत देता होगा, प्यार भी देता होगा, और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे भी लोग इक्वल प्यार दें। इस इंसान को हमेशा ही प्यार से आप जो मर्ज़ी करवा लो, ये इंसान आपकी हर बात मानने को रेडी रहेगा। और इस इंसान के साथ एक दिक्कत बस ये है कि कभी कभी इनके मूड स्विंग्स होते होंगे। जब इनका दिल है तो बहुत दिल खोल कर आपसे चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करेंगे, आपके साथ ट्रैवल डेस्टिनेशंस डिस्कस करेंगे, आपके साथ आपको फ्यूचर में फाइनेंसेस को, करियर को, प्रोफेशन को लेकर बातों का आपस में आपकी डिस्कशंस हो सकती हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ें लेकर ना अपने कनेक्शन में बातचीत करोगे। जब आप इनके साथ जब आपकी मीटिंग होगी तो ये इंसान आपको बहुत ही होमली, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएगा, क्योंकि इस इंसान की वाइब्स ही ऐसी हैं, बहुत फ्रेंडली है, जल्दी ओपन अप होगा, बातों को ज़्यादा छुपाएगा नहीं, और कभी कभी ऐसी भी बातें कर जाएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउट स्पोकन होगा, थोड़ा सा ब्लंट भी हो सकता है किसी किसी व्यूअर के लिए। तो वैसे तो बड़ा ही अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी में कैरी करता है और क्लासी रहेगा अपने आप को, बहुत ही मेंटेन रहने वाला इंसान है, और इसको पसंद भी होगा कि दूसरा इंसान भी अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस करे। कोई हाइड एंड सीक नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में। ये इंसान आपको क्लियर बता देगा कि मुझे हर एक बात को डिस्कस करना पसंद है, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या कोई बड़ी मेजर डिसीजन लेना हो, तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर फील करेगा, और ये एक्सपेक्ट भी करेगा कि आप इनके साथ ओपन अप हो जाएं, ठीक है। बाकी ये दूसरों को कंफर्टेबल फीलिंग देता है। इस इंसान के साथ जब आप मिलोगे आपको घर वाला एहसास होगा, ऐसा नहीं फील होगा कि हाँ बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। ये इंसान खुद भी दूसरों को बहुत ही कंपैशनेट देखता है, इसको पीस हार्मनी बहुत पसंद होगी, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में ना ये इंसान पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन अगर किसी के साथ इनको एक बारी कह लो कि दिल पे चोट लग गई, या किसी इंसान ने इनको चैलेंज कर दिया कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, तो वो ये इंसान अपने सिर पे जुनून बना लेगा कि मुझे इस टास्क को
मुझे इस चीज़ को पूरा करना है बाय हुक बाय क्रुक। उसके लिए ये चाहे मैनिपुलेट करे दूसरे लोगों को, चाहे ये डोमिनेट करे दूसरे लोगों को, चाहे ये सेल्फिश भी बन जाए, तो ये अपना मतलब निकाल कर ही रहने वाला इंसान होगा। ये कोई भी हो सकता है। आप अगर अपनी वाइफ के लिए या अपनी फीमेल के लिए किसी को देख रहे हो रीडिंग, तो वो भी हो सकती हैं। और अगर आप फीमेल हो तो अपने होने वाले हस्बैंड या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो उनकी भी ये एनर्जीज़ हो सकती हैं। ठीक है, वाइस एंड वर्सा होती है एनर्जी। अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो। तो ऐसा जज नहीं करना कि रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, मेल्स के लिए भी इक्वली सेम रीडिंग्स होती हैं। इस तरह की वाइब्स आ रही हैं मुझे पाइल नंबर 2 में। बाकी थोड़ा सा ये इंसान कभी कभी अपने आप को गार्ड करके रखेगा, इमोशंस को कंट्रोल करके रखेगा, थोड़ा सा शील्ड करके रखेगा अपनी लाइफ को कि मैं बहुत जल्द ना ओपन अप हूँ। ये सभी के लिए नहीं है। 50% व्यूअर्स के जो स्पाउस होंगे तो वो तो बहुत ही ओपनली टॉक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वर्बल होंगे, बहुत ही ज़्यादा मुंह से बात करना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बातों को एक्सप्रेस करना भी आएगा और एक्शन लेना भी आएगा। ये नहीं कि सिर्फ बात कर दी, कमिटमेंट दे दी तो उस पर काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और 50% के जो स्पाउस होंगे वो इस तरह की एनर्जी वाले होंगे जो मौके पे ही बात करेंगे। चाहे आप उनको 10 बारी कॉल करो, 5 बारी कॉल करो, तो जब उनको लगेगा कि ये अभी वक्त सही है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई बैक देंगे। दूसरों के लिए ये इंसान बाहर से बहुत ही रफ एंड टफ दिखेगा, 50% की बात कर रही हूँ, और बहुत ही लगेगा कि ये तो अनइमोशनल इंसान है, रोमांटिकली अनअवेलेबल है, किसी की केयर नहीं करता, बस अपनी धुन में रहता है, सेल्फिश है, मटीरियलिस्टिक लाइफ में बहुत इन्वॉल्व है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान प्रोफेशन पे अलग होगा और घर पे टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। तो जो चीज़ आपके साथ मैच करती है उसे रखना है। इस इंसान को थोड़ा सा शो ऑफ करने का नेचर हो सकता है। सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव होगा और अपनी एनर्जीज़ को हमेशा राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। सेल्फ लव में बहुत बिलीव करता है, बन ठन के रहना, प्रॉपर ग्रूमिंग करना, टाइमली सैलून्स वगैरह में जाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना, एक्सेसरीज़ डालना, टैटूज़ बनाना, कॉन्टैक्ट लेंस डालना, थोड़ा शौकीन किस्म का इंसान होगा ये। ठीक है। और बाकी व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक पर्सनैलिटी, चाहे आप जैसे कपल हो तो कपल में एक इंसान ऐसा होगा जो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल होगा, थोड़ा सा रोमांटिक कम होगा, ओवर इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, अग्रेसिव होगा, और कह लो कि उस इंसान को अपने इमोशंस को लेकर राइट डिसीजन लेना नहीं आता होगा। और दूसरा इंसान ऐसा होगा बहुत ही अपफ्रंट होगा, आउटस्पोकन होगा, ब्लंट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होगा, और कह लो कि लाइफ में शॉर्टकट से भी अगर फ़ायदा होता है तो वो मौके पे छक्का मारने वाला इंसान हो सकता है। तो जब आप दोनों एक साथ यूनियन में आओगे तो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ और डिवाइन मैस्कुलिन की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आप दोनों में बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। आप उनकी स्ट्रेंथ को पूरा करोगे और जो आपकी वीकनेस होगी आपका स्पाउस उसको पूरा करेगा। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी वीकनेस हो सकती है, और जो उनकी वीकनेस होगी वो ही आपके पॉजिटिव या प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जो मैच होता है वो उसे रखना है। बाकी चलिए अब हम चेक करेंगे कि ये इंसान आपको मिलेगा कहाँ पर। सबसे पहले बताऊं, बहुत स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं कि आप इनको अपनी फैमिली के थ्रू मिल सकते हो, किसी अरेंज सेटअप में, चाहे अपने किसी रिलेटिव्स के थ्रू, किसी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आपके पेरेंट्स खुद ही कोई सर्च कर रहे हो आपके लिए ब्याह शादी के लिए रिश्ता, या मैरिज के लिए कुछ देख रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर 80 to 90% के लिए यहाँ पर कहूँगी कि फैमिली के थ्रू
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सर्च किया जाएगा आपका स्पाउस, या आप जब किसी रिश्ते में ब्रेकअप से निकल रहे होंगे, या अगर आपका नो कांटेक्ट भी है, बेशक आप किसी से कमिटेड हो, तो वो इंसान जब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा आफ्टर सम टाइम, या आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपकी आपके पार्टनर के साथ बनी हुई है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, तब इस इंसान की आपके लाइफ में एंट्री होने के बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। 90% को तो यहाँ पे अपने फैमिली के थ्रू ही हेल्प मिलेगी, चाहे आपका बाद में उनके साथ लव कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको अपना पुराना रिश्ता ही भूल जाए कि मेरा किसी से अफेयर भी था या रिलेशनशिप भी रहा था, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला है, फॉर्च्यून लेके आएगा लाइफ में, भाग्य की उन्नति करवाएगा आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेकर। इस इंसान के साथ आप ट्रैवलिंग भी करोगे, लाइफ की वो सारी चीज़ें करोगे जो कहीं ना कहीं पुराने रिश्तों में लैक रही हैं, कहीं पे वीकनेस आपको दिखी है कि आपकी अधूरी इच्छाएं इस इंसान के साथ ज़रूर पूरी होंगी, या इनके साथ आपके स्पाउस के साथ ऐसा हुआ होगा कि पुराने रिलेशनशिप्स ख़त्म हुए होंगे और उसमें उनको कोई भी कह लो कि सेटिस्फैक्शन रिश्तों में रहकर भी नहीं मिलती होगी। तब जब आप दोनों मिलोगे तो आपको अपनी दोनों को एक बॉन्ड में आने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आने के लिए ओपन अप होना पड़ेगा, और आप दोनों एक दूसरे को ज़रूर पूरा कंप्लीटनेस वाला एहसास कराओगे, और आपको लगेगा भी कि हम लोग परफेक्ट हैं, एक दूसरे के लिए राइट हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 10 to 15% ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे। कोई डेटिंग ऐप हो सकती है, कोई ऑनलाइन ऐप, मैट्रिमोनियल साइट हो सकती है जहाँ पे ग्रूम और ब्राइड की सर्च होती है, आपने कोई प्रोफाइल वहाँ पे बनाया है, ऑनलाइन मिल जाओ, कहीं फेसबुक पे आप कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, या कहीं किसी फ्रेंड के थ्रू आपका कांटेक्ट एक्सचेंज हो, या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों को मिलवाए, आप कहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल में गए हो, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो जाए, या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग के दौरान मुलाकात हो जाए, या आपका जहाँ प्रोफेशन है कोई कलीग आपका, उनके साथ कोई अफेयर स्टार्ट हो जाए, या आपका कोई वर्क प्लेस है वहाँ पे मुलाकात हो जाए, तो कोई स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग है तो वहाँ कॉलेज में मिल जाए, तो ये सारी चांसेस 15% के लिए ही है। बाकी यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के थ्रू ही अपने फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड या वाइफ को मिलेंगे। इनफैक्ट ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जब हम किसी से मिले नहीं होते, बहुत सारे लोगों को लव मैरिज का बहुत क्रेज़ होता है, लेकिन जब आप किसी अजनबी को मिले ही नहीं हो, आप कैसे जज कर सकते हो कि वो इंसान आपके लिए कितना सूटेबल और कितना परफेक्ट हो सकता है। तो आपका ना ये जो मेंटालिटी है, या मेरे व्यूअर्स की ऐसी होगी कि हमें लव मैरिज ही करनी है, या हमारी लव कम अरेंज, यहाँ पे लव कम अरेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फैमिली के थ्रू मिले हो या आपका, क्योंकि यहाँ पे 15% की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है लव मैरिज की, लेकिन 90% तो वही हैं जिनकी अपने पेरेंट्स के थ्रू ही मुलाकात होगी। तो चलिए और मैं चेक करती हूँ कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो मेरे कार्ड्स में तो स्ट्रांगली यही निकल के आ रहा है, या आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई कज़न भी हेल्प करा सकता है आपको इनमें मिलवाने में, तो इस तरह भी आप उनसे मिल सकते हो। और बाकी तो स्ट्रांगली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तो पेरेंट्स या फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू या रिलेटिव के थ्रू आपकी मुलाकात रहेगी इनके साथ, या कोई स्ट्रेंजर कह लो, कोई नेबरहुड में आपका कोई है, या वो आपके लिए रिश्ता रिकमेंड कर दे या बता दे, इस तरह भी हो सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी फैमिली फंक्शन में आप कोई शादी ब्याह अटेंड कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन का फंक्शन अटेंड कर रहे हो, कोई सेरेमनी अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, या आपको देखकर उनके घर वाले आपके घर में रिश्ता लाएं, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो चलिए अब लास्टली मैं ये देखूँगी, ये इंसान ट्रैवलर भी हो सकता है, कहने का मतलब फॉरेन कंट्री से भी आ सकता है, अराउंड द वर्ल्ड किसी भी कंट्री से आप
आपके शहर में एज ए जॉब पर्पस के लिए आए, या आप लोग कहीं बाहर का अब्रॉड का ग्रूम या ब्राइड सर्च कर रहे हो, तो ये वहाँ का भी होने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मेरे कार्ड्स में। तो वाइस एंड वर्सा है, जो मैच होता है लेना है, जो ना करे उसे गड्ढे में डालें। अब हम लास्टली चेक करेंगे आपके पार्टनर के स्पाउस के इनिशियल्स, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा, या फिर वो जहाँ रहते हैं उस सिटी का नाम इन लेटर्स पे रेजोनेट करता होगा। वो लेटर्स हैं SPAMRGOHCQNTWEQVZIJBUX, और लास्ट जो बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे निकला है ई। यहाँ पे ई 2 बार ही आया है, तो जो चीज़ आपके साथ मैच करती है उसे लेना है, जो ना मैच करे उसे आप जाने दें। तो आज की रीडिंग यही थी। अगर आपको और भी डिटेल में रीडिंग चाहिए अपने स्पाउस को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिए, और वहाँ पे मुझे आप कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आप ही के पार्टनर के बारे में बताया होगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे राइट नाउ देख रहे हैं और हर एक की स्पाउस की एनर्जी अलग है। और आपको अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी 2 रिलेशनशिप्स में कि आपकी शादी होगी, कब होगी, किससे होगी, क्या होंगे उनके ज़ोडिएक साइन, कहाँ से होंगे, फैमिली कैसी मिलेगी, आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और स्पाउस का प्रोफेशन, करियर क्या होगा, तो अगर आप डिटेल में ये जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको पर्सनल रीडिंग मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, और मैं मैरिज के अलावा करियर में आपके फ्यूचर की प्रेडिक्शंस पे, प्रोफेशन पे, मैरिज के अलावा कह लो डिवोर्स केस हो गया, कोई फॉरेन ट्रैवल हो गया, स्टडी रिलेटेड इशू है, और बार बार आपकी लगता है लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, किस्मत का जो ताला है वो बंद पड़ा है, खुल नहीं रहा, लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिल रही, तो मैं ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए रिचुअल्स भी फॉलो करती हूँ। अपने हाथों से मैं मेडिटेशन भी करती हूँ और ऐसी चीज़ें भी करती हूँ जिससे आपकी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स दूर हों। अगर आप उस तरह का कोई रिचुअल लेना चाहते हो, पैकेज लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ताकि जब ये चीज़ें जैसे ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया है आप पर, या नेगेटिविटी इतनी है कि काम बनता बनता रुक जाता है, तो जब ये रिचुअल्स मैं फॉलो करती हूँ, बहुत मेरे क्लाइंट्स आते हैं जिनको ऐसी दिक्कतें हैं कि सब कुछ है उनके पास, लेकिन लाइफ में सुकून नहीं है, काम बनता बनता रह जाता है एंड मोमेंट पे। तो मैं उनके लिए भी रिचुअल्स करती हूँ जो पेड होते हैं। आप वो वाली सर्विसेज भी मेरे साथ ले सकते हो। रीडिंग के साथ साथ मैं एक एम्पैथ हूँ, एक चैनलर हूँ, लाइट वर्कर हूँ, हीलर हूँ, और मैं आपको गाइडेंस तो देती ही हूँ अपनी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए। और भी किसी तरह की आपको लाइफ में दिक्कत हो तो वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस करते हो। इंस्टाग्राम आईडी है टॉक थ्रू टैरो। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट डाल के जाना वीडियो कितनी रेजोनेट हुई, और नेक्स्ट वीडियो किस टाइटल पे चाहिए, तो मेरी वीडियो ज़रूर जल्दी आपको मिलेगी। और अगर आप मुझे प्यार करते हो, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो आपका लाइक, शेयर, कमेंट ही मेरे को बताता है कि आप वाकई मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हो, ताकि यूनिवर्स आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को, मनोकामनाओं को पूरा करे। कमेंट के नीचे डाल दे थैंक यू यूनिवर्स मेरी सभी विशेज़ को पूरा करने के लिए और मेरी लाइफ में बहुत जल्दी पार्टनर लाने के लिए। ऐसा लिख के नीचे लिख देना थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी हो। जब आप ये चीज़ें कमेंट में डालते हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, मेरी एनर्जी के साथ आप लोग मैच कर रहे हो। तो जब मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो ज़रूर आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। तो चलिए, बहुत लंबी रही रीडिंग आज की। मिलूंगी अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।